Hello dear student, today we are going to discuss the relation between total utility and marginal utility. In our last video we discussed about the concept of TU and MU. टोटल यूटिलिटी क्या होती है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है वो हमने हमारे लास्ट वीडियो में समझा, और आज की वीडियो में हम समझेंगे इन दोनों यूटिलिटी के बीच का रिलेशन विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। यहाँ ये टेबल दे रखी है और क्वांटिटी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और टोटल यूटिलिटी दे रखी है 0 यूनिट का हम कंज्यूम करेंगे उससे कोई भी यूटिलिटी हमें नहीं मिलेगी, तो टोटल यूटिलिटी भी 0 रहेगी। उसके बाद टोटल यूटिलिटी 8 है, सेकेंड यूनिट पर 14, थर्ड पर 18, फोर्थ पर 20, फिफ्थ पर 20, सिक्स पर 18। और मार्जिनल यूटिलिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कल हमने फॉर्मूला समझा था TU n -1। जो टोटल यूटिलिटी है न्यू यूनिट्स की, उसमें से ओल्ड को हम माइनस करेंगे। 8 - 0 8, न्यू की 14 -8 6, 18 - 14 4, 20 - 18 2, 20 - 20 0 एंड 18 - 20 -2। ये तो बुक की टेबल दे रखी है, आप अपने अकॉर्डिंग भी टेबल बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे, जब भी आप रिलेशन करोगे टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में, तो जैसे भी आप टेबल ड्रा करोगे तो मार्जिनल यूटिलिटी को ध्यान में रखना कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमने डिडक्ट होती हुई दिखानी है, कम होती हुई दिखानी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम टोटल यूटिलिटी मेक कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर 10, 8, 5, 3, 0, -2 इस तरह से भी ले सकते हो। तो 10 लोगे तो क्या होगा, टोटल यूटिलिटी 10, सेकेंड पे 10 + 8 18, थर्ड पे 18 + 5 23, 23 + 3 26, नेक्स्ट 26 और -2 24। ये भी हमारी बन सकती है। जब भी हम रिलेशन करेंगे और टेबल हमने बनानी होगी, या तो एज इट इज़ आप यही बना लो, या अगर बनानी है अपने अपने अकॉर्डिंग तो ये बात ध्यान में रखना कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हम डिडक्ट होते हुए दिखाएंगे, नेक्स्ट है, ये इस टेबल को डायग्राम में शो कर रखा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, OY एक्सिस पर हम यूटिलिटी को शो करेंगे और OX एक्सिस पे हम क्वांटिटी लेंगे। और जैसे हमने टेबल के अकॉर्डिंग बनाएंगे, पहले क्वांटिटी लेंगे 0, 1, 2, 3, 6 तक, 6 यूनिट तक, और यूटिलिटी की हमने लेने हैं 20 तक। जो भी यूनिट्स हैं वो 20 तक लेंगे, 20 यूटिल्स तक। तो उसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे, इसी टेबल के अकॉर्डिंग ही डायग्राम बनाएंगे। 1 यूनिट का कंज्यूम करने पर हमें 8 की यूटिलिटी मिलेगी, सेकेंड यूनिट को कंज्यूम करने पर हमें 14 की, थर्ड यूनिट को कंज्यूम करने पर 18 की, फोर्थ यूनिट को कंज्यूम करने पर 20 की, और सिक्स्थ यूनिट को कंज्यूम करने पर 18 की। और इन पॉइंट्स को मिलाकर हमारा बन जाएगा टोटल यूटिलिटी कर्व। और इस G पॉइंट पर जो टोटल यूटिलिटी है वो है मैक्सिमम। इस फिफ्थ यूनिट पर जो टोटल यूटिलिटी है वो है मैक्सिमम। ऐसे ही मार्जिनल यूटिलिटी का डायग्राम बनाएंगे इसी टेबल के अकॉर्डिंग ही, कि यहाँ यूनिट्स और यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी, और इसको हम 2, 4, 6, 8, 10 की रेशो में लेंगे। फर्स्ट यूनिट पर जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो है 8, सेकेंड यूनिट पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है 6, थर्ड पर फोर्थ पर सेकेंड, फिफ्थ पर 0 और सिक्स पर नेगेटिव है, माइनस में है। तो जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 है फिफ्थ यूनिट पर, वहाँ पर टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट है। अब इसी डायग्राम और इसी टेबल के अकॉर्डिंग हम इन रिलेशंस को समझते हैं। जो इनका रिलेशन है वो यहाँ एक्सप्लेन कर रखा है, इस टेबल को एक्सप्लेन कर रखा है कि टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रही है, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है। पहले मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव थी, जब पॉजिटिव थी तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही थी। जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 है तो टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट है।
जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में जाने लगी तो टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होनी स्टार्ट हो गई। ये सारा रिलेशन, ये सारे टेबल को इस वे से एक्सप्लेन कर रखा है और यहाँ पर इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर रखा है। इन शॉर्ट हम इसके रिलेशन को समझते हैं। टोटल यूटिलिटी जो हमने कल भी डिस्कस किया था इज इक्वल टू, टोटल यूटिलिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इट्स अ समीशंस ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। जो टोटल यूटिलिटी है वो समीशन है मार्जिनल यूटिलिटी का। टोटल यूटिलिटी इंक्रीज सो लॉन्ग एज MU इज पॉजिटिव। टोटल यूटिलिटी तब तक बढ़ती है जब तक MU पॉजिटिव होता है। जब MU 0 होता है तो टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। जब MU नेगेटिव होता है तो टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। डिमिनिशिंग MU implies that the TU is increasing at डिक्रीजिंग रेट। जो डिमिनिश हो रही है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी वो ये शो करती है कि जो टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है डिमिनिशिंग रेट पर। क्लियर? सो स्टूडेंट, आज हमने सिर्फ रिलेशन किया है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में। इस टेबल से और इस डायग्राम से हमने इसको अच्छे से समझा।